बिहार में एक बार फिर शिक्षक बहाली को लेकर पटना की सड़कें संग्राम का मैदान बन गई। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के नोटिफिकेशन और छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग को लेकर आज पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। एक तरफ जहां आक्रोशित अभ्यर्थियों पर पुलिस का सख्त एक्शन जारी रहा और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, वहीं दूसरी तरफ सूबे के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पटना से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें, राजधानी पटना में सुबह से ही भारी तनाव का माहौल रहा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के विज्ञापन में हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतर गए। आंदोलन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि सरकार जल्द से जल्द टीआरई 4 का आधिकारिक शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी करे। इसके साथ ही छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। देखते ही देखते छात्रों की भीड़ इकट्ठा होने लगी तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर पटना कॉलेज परिसर को अभेद्य किले यानी पुलिस छावनी में बदल दिया गया। आलम यह रहा कि छात्रों को अपने आई कार्ड दिखाने के बाद ही परिसर के अंदर प्रवेश मिल पा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और शहर शांतिपूर्वक चल सके। गिरफ्तारी हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यों हो रहा है? लड़कियों को क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों किया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा है। अगर हम लोग आंदोलन में कुछ क्षतिग्रस्त करते सरकार का तब गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ना। अभी क्या किया हम लोग, गिरफ्तारी हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया। अब छात्रों के इस भारी आक्रोश और हंगामे के बीच सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तेजी से इस बारे में काम कर रहा है और टीआरई 4 परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल बेहद जल्दी जारी कर दिया जाएगा। सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। देखिए, हमने पिछले 3-4 दिनों से और सभी अभ्यर्थियों को हमने अपील किया है अपनी ओर से, और हमने कहा है कि हम इसको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया हुआ है, शिक्षा विभाग उसकी तैयारी में जुटा है। अब हम जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करा करके, और भी उसमें कुछ इशूज हैं, फिर बीपीएससी से बातचीत करके और हम लोग इसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी परीक्षाएं उनकी होनी है, तो वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ होने जा रहा है उसी के लिए आंदोलन, मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब बाकी किसी को रोक नहीं सकते, हम लोग लोकतांत्रिक देश है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, ये सब खबरें बाहर आ रही हैं। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो कौन कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो सड़क पे उतरने हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है। आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस हंगामे के बीच भी शिक्षा मंत्री पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस जनता दरबार के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे आम लोगों और फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। खास बात यह रही कि शिक्षा मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर निपटारा करा दिया। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन के बाद पटना की सड़कों पर भड़का अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होता है या नहीं, या फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। अपडेट के लिए बने रहिए आप यूपी न्यूज़ 9 के साथ। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।